हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गज़ाला एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी बेस्ट क्लासेस फॉर सीए फाइनल एसएफएम। गाइज, मैंने मेरे फर्स्ट वीडियो में बोला था कि मैं आपके साथ मेरे रियल एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगी। उसी तरह से मैंने इस वीडियो में भी अपने रियल एक्सपीरियंसेस शेयर किए सीए फाइनल लेवल पर क्लासेस को लेकर। तो गाइज़, यहाँ पे मैंने जो क्लासेस जो फैकल्टी से लिए उनके नाम छुपाए नहीं है, जो है वो मैंने यहाँ पे खुल के बताया है। या फिर इस लेवल पर आकर अगर कोई मुझे पूछता है कि मैंने कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी क्लास लेनी चाहिए, तो मैं उनको क्या आंसर दूंगी, ये सब भी मैंने इस वीडियो में डिस्क्लोज किया है, ताकि नवंबर 2023 में जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर मई 23 में जो दे रहे हैं, वो अगर क्लासेस लेने की सोच रहे हैं तो उनको ये वीडियो यूज़फुल हो और वो अपना डिसीजन अकॉर्डिंगली ले सके। तो गाइज, स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से। तो गाइज, मैंने क्लासेस लिए थे सार्थक जैन सर के, वो मुझे 14,000 में मिले थे। बट गाइज, मैंने उसके बाद में मेरे कोई फ्रेंड्स को सार्थक जैन के क्लासेस सजेस्ट नहीं किए। इनके क्लासेस भी मेरे एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किए थे, जो कि हमने ब्लाइंडली ले लिए क्योंकि हमारे पूरे ग्रुप ने ले लिए थे उनके क्लासेस। बट गाइज, रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मेरी गलती हो गई, मैंने ब्लाइंडली ले लिए। बट मैं अभी अगर किसी को सजेस्ट करूँगी क्लासेस तो वो आकाश कंदोई सर के होंगे। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि सार्थक जैन सर के क्लासेस मुझे क्यों अच्छे नहीं लगे, क्योंकि गाइज उनका जो पढ़ाने का मेथड है वो मुझे एज सच पसंद नहीं आया, या फिर हमारे ग्रुप में बहुत से बच्चे सेटिस्फाइड नहीं थे उनके क्लासेस से, क्योंकि 3 मंथ के क्लास करने के बाद हमको ये पता चला कि हमको एफआर का उतना अच्छा अंडरस्टैंडिंग नहीं मिला है। तो ये उनका एक फ्लॉ था। और सेकंड गाइस, जो कंसेप्ट का लिंकिंग होता है, एक मैप होता है पढ़ाने का, वो खुद क्लियर नहीं रहते थे बात करते वक्त या फिर पढ़ाते वक्त। इसलिए हम जो फर्स्ट टाइम एफआर पढ़ रहे हैं वो कैसे समझ पाते वो सब्जेक्ट को, इसलिए शायद मेरा वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग कम हो गया उनके क्लासेस को लेकर। तो अगर अभी मुझे कोई पूछता है कि एफआर के लिए बेस्ट क्लास कौन सा है, तो मैं डेफिनेटली आकाश कंदोई सर का नाम सजेस्ट करूँगी, क्योंकि गाइज उनका मेथड ऑफ टीचिंग या फिर आप उनका नॉलेज कह लो, कंसेप्ट्स का लिंकिंग कह लो, या फिर उनका जो भी पढ़ाने का तरीका है वो हम बच्चों को इजीली समझ में आ जाता है। वो बहुत स्टूडेंट फ्रेंडली फैकल्टी है और उनकी ज़्यादा एज भी नहीं है, यंग है, इसलिए शायद अंडररेटेड रहे अभी इस टाइम तक। बट अभी हर कोई बच्चे को पता है कि एफआर मतलब एफआर विद ए के आकाश कंदोई सर। तो आप डेफिनेटली उनकी क्लासेस ले सकते हो ब्लाइंडली ट्रस्ट करके। आपको एफआर से जो डर लगता था, जो एक टाइम पे मुझे भी लगता था, वो उनकी वजह से कम हुआ, क्योंकि बाद में मैंने रिवीजन लेक्चर्स जो देखे वो उनके ही देखे, और तब मुझे रिग्रेट हुआ कि नहीं, मैंने इनके क्लासेस क्यों नहीं लिए, क्योंकि तभी उनका ज़्यादा नाम नहीं था, इसलिए शायद हम लोग को पता नहीं था। और हम बच्चे करते ही यही है कि जिसका ज़्यादा नाम होता है उसके पीछे भागने लग जाते हैं, बट वही हमारी सब में बड़ी भूल होती है। तो गाइज, ये होती है एफआर की बात। सेकंड बात करते हैं गाइज एसएफएम की। तो एसएफएम की स्ट्रैटेजी से रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसको देख सकते हो। स्टिल यहाँ पे मैं बताऊंगी, मैंने क्लासेस लिए थे संजय सराफ सर से। उस टाइम वो 16,000 रुपीज़ के थे, और मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करती इतने महंगे क्लासेस और इतने लॉन्ग ड्यूरेशन के, क्योंकि एसएफएम एक बहुत छोटा सब्जेक्ट है और बहुत इजी सब्जेक्ट है, जिसको संजय सराफ सर ने बहुत टेक्निकल वे में पढ़ाया, या फिर बहुत मतलब उनका नॉलेज बहुत ज़्यादा है, वो एक्सपर्ट है उस फील्ड के, फाइनेंस के। बट गाइस, सीए फाइनल लेवल पे हमें इतना नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज टाइम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर हमारे केस में। इसलिए मैं बिल्कुल नहीं सजेस्ट करूँगी, क्योंकि जो बेसिक चीज़ें होती थी वो भी उन्होंने बहुत डिफ़िकल्ट करके पढ़ाई। इस वजह से बहुत से लोगों को लगता है एसएफएम हार्ड है, जो कि वो नहीं है। तो बाद में जब मैंने सेल्फ स्टडी की, तब मैंने आदित्य जैन सर के रिवीजन लेक्चर्स रेफ़र किए, जिसकी वजह से मेरा अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और तब मुझे पता चला कि एसएफएम तो बहुत ज़्यादा इजी सब्जेक्ट है। और तब से एसएफएम मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बन गया ग्रुप 1 में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। तो आप डेफिनेटली आदित्य जैन सर के क्लासेस ले सकते हो, ये बहुत सारे बच्चे भी बोलते हैं और ये मैंने खुद एक्सपीरियंस भी किया है गाइज। तो ये हुई एसएफएम की बात। अब बात करते हैं गाइज ऑडिट की।
गाइज ऑडिट के लिए मैंने कोई क्लासेस नहीं लिए थे, मैंने पंकज गर्ग सर के बुक लिए थे और मैंने उसी से सेल्फ स्टडी की थी। और मैं सजेस्ट भी यही करती हूँ कि कोई ज़रूरत नहीं है ऑडिट के लिए क्लास लेने की, क्योंकि गाइज ऑडिट जो है वो एक थियरी सब्जेक्ट है और इसमें आपको मैक्सिमम जगह पर रट्टा मारना पड़ता है। एज सच कंसेप्चुअल नॉलेज आपको सिर्फ एसेज में ही लगती है, बाकी कहीं पर नहीं लगती। तो इसलिए आप एसेज के लिए यूट्यूब पर बहुत सारे फैकल्टीज के वीडियोस अवेलेबल है, वो आप देख सकते हो, लिंकिंग कर सकते हो उससे, और क्वेश्चन सॉल्व करके प्रैक्टिस करके आप अच्छे से ऑडिट आपका कर सकते हो। उसके लिए आपको क्लासेस लेने की ज़रूरत नहीं। और फिर भी अगर आपको लगता है कि आप ऐसे बच्चे हो जिसको एक गाइडेंस चाहिए ही और आप उसके अलावा क्लासेस के अलावा पढ़ ही नहीं सकते, तो आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि एडवांस ऑडिटिंग के लिए कौन सी ऐसी फैकल्टी है जो बहुत अच्छी है, क्योंकि मैंने खुद ने एक्सपीरियंस नहीं किया तो मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे सकती गाइज। तो ये हुई गाइज ऑडिट की बात। और ऑडिट से रिलेटेड डिटेल स्ट्रैटेजी का वीडियो मैं मेरे चैनल पे जल्दी अपलोड करूंगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, ठीक है गाइज। तो अब बात करते हैं गाइज लॉ की। तो लॉ के लिए मैंने दर्शन खरे सर के क्लास लिए थे। तो वो टाइम पे वो आई गेस 8 या 9,000 में मुझे मिले थे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं इसलिए मैंने लिखा नहीं। तो और मुझे नहीं लगता कि लॉ के लिए भी क्लास की ज़रूरत है, सेल्फ स्टडी अगर आप करते हो तो आपका अच्छे से हो जाएगा। लॉ में नो डाउट सेक्शंस का लिंकेज होता है जो आपको समझना होता है, बट अगर आप अच्छे से एक बार कंसेप्ट पढ़ लो या और क्वेश्चन सॉल्व कर लो तो आपका लिंकिंग डेवलप हो जाता है। तो आप सेल्फ स्टडी करना, या फिर आप हर्ष गुप्ता सर जो है उनके लेक्चर्स देख सकते हो, या फिर उनके क्लासेस परचेस कर सकते हो। क्योंकि मैंने मेरे प्रिपरेशन के वक्त डायरेक्टर्स के लिए हो गया, पीएमएलए, आईबीसी, इन 3-4 चैप्टर्स के लिए उनके रिवीजन लेक्चर्स देखे और उससे मुझे पता चला कि उनका क्वालिटी ऑफ टीचिंग नेक्स्ट लेवल है। इसलिए गाइज वो मुझे बाद में पता चला, क्योंकि मैं पुणे से हूँ और मुझे दर्शन खरे सर के बारे में पहले पता था, इसलिए मैंने उनके क्लासेस लिए। बट हर्ष गुप्ता सर के बारे में मुझे पता नहीं था। जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तब हम यूट्यूब पे सर्च करने लग जाते हैं कि किसी का तो लेक्चर हमें मिल जाए, अच्छा लग जाए, पसंद आ जाए। तो उनमें से एक हर्ष गुप्ता सर थे, तो बाद में फिर मैंने लॉ के लिए उनको ही फॉलो किया गाइज। तो ये मेरी लॉ के लिए आपको सजेशन रहेगी कि आप या तो सेल्फ स्टडी करो, और अगर आपसे सेल्फ स्टडी नहीं होती है तो आप हर्ष गुप्ता सर के क्लासेस ले सकते हो। गाइज एससीएमपी के लिए, एससीएमपी जो है वो ग्रुप 2 में गेम चेंजर बन जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है। अभी 50-50 का इसका है, थियरी और प्रैक्टिकल क्राइटेरिया। तो मैंने जो क्लासेस लिए थे मैंने संकल्प सर से लिए थे और उसका फीस 6,100 था और अराउंड 90 के अराउंड लेक्चर्स थे उसके। तो उनका क्वालिटी ऑफ टीचिंग गाइज मैं बता नहीं सकती, बहुत मज़ा आता था इनके क्लास में, क्योंकि उनका पढ़ाने का स्टाइल, वो सब, उनका एनर्जी लेवल और उनका नॉलेज, वो जो कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकल लाइफ के साथ कनेक्ट करते थे, उसकी वजह से कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में लॉन्ग टाइम तक रिटेन होता था। ये सब उनके टीचिंग की क्वालिटीज़ है, जिसकी वजह से मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप डेफिनेटली संकल्प सर के क्लासेस ले सकते हो। और एक बात ऐसी गाइज, ये पूरे केस स्टडीज जो होते हैं वो उनको क्लास में डिस्कस करते हैं, उनके कीवर्ड्स खुद क्लास में हमारे साथ लिखते भी हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो होते हैं वो भी हमारे साथ खुद सॉल्व करते हैं। सी गाइज एससीएमपी में अगर आप खुद से स्टडी करोगे ना तो आपको कभी कभी पता ही नहीं चलेगा कि क्वेश्चंस में दिया क्या है या फिर आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो जो संकल्प सर करते हैं वो हमको पहले खुद सॉल्व कराने लगाएंगे और फिर बाद में खुद भी सॉल्व करेंगे। वो एक बहुत अच्छी बात है जिसकी वजह से आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग भी क्लास में हो जाती है। तो ये हुई गाइज एससीएमपी के बाद। अब बात करते हैं गाइज इलेक्टिव सब्जेक्ट जो कि मेरा रिस्क मैनेजमेंट था। मैंने रिस्क मैनेजमेंट के लिए भी संजय सराफ सर की क्लास ली थी जो कि 6,000 में मुझे मिली थी, जो कि मुझे बाद में मुझे बहुत रिग्रेट हुआ कि मैंने क्यों ली इनकी क्लासेस, क्योंकि गाइज रिस्क मैनेजमेंट ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। बट मुझे उस टाइम किसी ने बताया नहीं कि मैंने नहीं लेने चाहिए क्लासेस। तो
मुझे लगा बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट होगा, या फिर मुझे बताया भी यही गया था कि इलेक्टिव सब्जेक्ट है, स्कोरिंग है, तुमको अच्छे से करना पड़ेगा, एक गाइडेंस चाहिए, इसलिए मैंने क्लास ले ली, बट इट वॉज नॉट फ्रूटफुल। तो मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी। और इस रिस्क मैनेजमेंट के रिलेटेड जो डिटेल स्ट्रैटेजी का वीडियो है वो मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है, तो आप उसको जाकर देख सकते हो और आपका सेल्फ स्टडी अच्छे से करके आप 80+ मार्क्स इजीली। अब गाइस बचते हैं दो मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, एक डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स के लिए गाइस मैंने क्लासेस लिए थे भंवर बोराना सर से, जो कि मुझे 14,500 में पड़े थे। उनके भी क्लास अराउंड 3 मंथ्स के आसपास मेरे चले थे। तो गाइस मैं सजेस्ट नहीं करती आपको कि डीटी के लिए आप रेगुलर बैच लो या फिर फुल कोर्स करो, क्योंकि गाइस इसमें कैसे है, आपको प्रोविजंस पता होना तो ज़रूरी है, बट इसके साथ आपको मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए, जो कि भंवर सर क्लास में क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराते। क्वेश्चंस एग्जाम्पल्स लेते हैं वो, बट जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं वो सॉल्व नहीं कराते, वो हमको खुद करने होते हैं। तो जब हम खुद को ही करने होते हैं, तो हम अगर फास्ट ट्रैक बैच लेकर क्वेश्चन सॉल्व करें तो जो टाइम हमारा रेगुलर और फास्ट ट्रैक में सेव हो जाता है वो हम क्वेश्चंस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मेरा सजेशन रहेगा आपको कि आप कोई भी फास्ट ट्रैक बैच ले लो और उसके साथ ज़्यादा फोकस आप सेल्फ स्टडी पे करो, मतलब ही क्वेश्चन सॉल्विंग पे, ताकि आपके प्रोविजंस और स्ट्रांग हो और आप जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करने बैठो तब आपके क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो। तो गाइज़ मैं सजेस्ट करूँगी कि मयंक त्रिवेदी सर जो है उनका यूट्यूब चैनल है, मैंने भी उनके वीडियोस रेफ़र किए थे रिवीजन के लिए, क्योंकि वो जब प्रोविजंस डिस्कस करते हैं उसके साथ क्वेश्चंस भी जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं या एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो उनको साथ में ही सॉल्व करा देते हैं। उसकी वजह से आपका एक कॉन्फिडेंस बढ़ते जाता है। तो ये बात हुई गाइज़ डायरेक्ट टैक्स की। अब लास्ट सब्जेक्ट जो है वो IDT एंड कस्टम्स। तो इजी सब्जेक्ट है, बट एक गाइडेंस तो चाहिए होता है टैक्स के सब्जेक्ट्स में। तो गाइज़ मैंने क्लासेस लिए थे विशाल भट्टर सर से, वो भी मुझे अराउंड 9 या 10,000 के आसपास मिले थे तब। तो मैं सजेस्ट करूँगी आपको सेम जैसे मैंने डीटी में बोला कि आप मयंक त्रिवेदी सर के क्लासेस जो रेगुलर कम फास्ट ट्रैक है वो ले लो, और जो सेल्फ स्टडी है उस पर फोकस करो, ताकि आपके जो क्वेश्चन सॉल्विंग का प्रैक्टिस हो वो और ज़्यादा हो, क्योंकि सिर्फ प्रोविजंस पता होने से कुछ नहीं होता, प्रोविजंस को अप्लाई करते आना चाहिए, इसलिए आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करो। तो ये हुई गाइस बातें सब्जेक्ट वाइज कौन से क्लासेस अच्छे हैं या फिर कौन से क्लासेस मैंने लिए थे या फिर मैं आपको सजेस्ट करती हूँ। मैं इसमें कोई फैकल्टी को फेवर नहीं कर रही हूँ या फिर कोई फैकल्टी को अंडररेट नहीं कर रही हूँ, बट गाइज हम जो फाइनल के बच्चे होते हैं हमारे पास सब में इम्पॉर्टेंट अगर कोई चीज़ होती है तो वो टाइम, उसके बाद में एफर्ट्स और फिर मनी, ये 3 बातें हमारी अगर कहीं पर सेव हो सकती है किसी की हेल्प की वजह से, तो क्यों ना हम उसको एक दूसरे के साथ शेयर करें और हमारा टाइम, एफर्ट्स या मनी बचाए। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया, बाकी इसके पीछे मेरा कोई मोटिव नहीं है कि मुझे कोई फैकल्टी को प्रमोट करना है या डिवोट करना है। तो गाइज़ आपको बताना है मुझे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये आपको हेल्पफुल रहा या नहीं, और आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ऐसे वीडियोस देखने के लिए, और आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है ताकि उनका भी बेनिफिट हो। थैंक यू सो मच गाइज़।